कोरोना की बहुत बड़ी मुसीबत इस वक्त झेल रही है। फिलहाल इससे राहत के कोई संकेत भी नहीं है। आशंका तो यहां पर यह तक जताई जा रही है कि आने वाला वक्त और भारी दिल्ली के लिए पड़ने वाला है, क्योंकि कोरोना के केस बढ़ेंगे, उसके साथ ही अस्पतालों के इंतजाम कम पड़ सकते हैं। दिल्ली में कोरोना का मैराथन रेस चल रहा है। वायरस भागा जा रहा है पूरी रफ्तार में। कोई भी उपाय उस पर असर नहीं कर रहा। ऐसा लग रहा है मानो दिल्ली में कोरोना विस्फोट हो गया है। आंकड़ों ने बता दिया कि दिल्ली की हालत कितनी बदतर है। 24 घंटे में दिल्ली में अब तक सबसे ज्यादा 2137 मामले सामने आए हैं, जबकि इतने ही समय में सबसे ज्यादा 71 मौत दर्ज की गई है। इसके साथ ही दिल्ली में कोरोना पीड़ितों की संख्या 36,824 हो चुकी है, जिसमें 22,212 केस अभी एक्टिव हैं। दिल्ली में मरने वालों का आंकड़ा 1,214 हो चुका है। ये तो दिल्ली सरकार के जारी किए आंकड़े हैं। अब आपको बताते हैं कि दिल्ली में किस रफ्तार से ये घातक दुश्मन संक्रमण फैला रहा है। अभी मामलों के दोगुनी होने की रफ्तार सबसे ज्यादा दिल्ली में ही है। अहमदाबाद में जहां आंकड़े 31 दिनों में, मुंबई में 26 दिनों में, पुणे में 23 दिनों में और चेन्नई में 16 दिनों में केस दोगुने हो रहे हैं। दिल्ली में मात्र 15 दिनों में ही मामले 100% बढ़ रहे हैं। तेज दौड़ती दिल्ली में कोरोना के मामले भी तेजी से रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 2000 से ज्यादा मामलों का सामने आना ये बताता है कि आने वाले दिनों में देश की राजधानी में हालात किस तरह से बिगड़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी कि बेड का इंतजाम करना और अस्पतालों में व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करना। दिल्ली की हालत का अंदाजा इस बात से भी लगता है कि टेस्ट पॉजिटिविटी रेट में महाराष्ट्र नंबर 1 है। वहां जितने लोगों के टेस्ट हो रहे हैं उनमें से 15.28% केस कोरोना संक्रमित हैं, जबकि दिल्ली इस मामले में दूसरे नंबर पर है। वहां कुल टेस्ट में से करीब 12% लोग पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। गुजरात तीसरे नंबर पर है। वैसे आरोप लग रहे हैं कि दिल्ली में काफी कम टेस्ट हो रहे हैं। हालांकि स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ICMR की गाइडलाइंस का हवाला दे रहे हैं। जैसे हमने प्रोजेक्शंस हैं, जो एक्सपर्ट्स ने प्रोजेक्शंस करके दिए हैं, उसके हिसाब से हम बिल्कुल चल रहे हैं और हमारा टारगेट है कि जो 30 जून की प्रोजेक्शन है उसकी तैयारी हम 20 जून तक कर लेंगे पूरी, और जो 15 जुलाई की तैयारी है उसको हम 30 जून तक कर लेंगे। बढ़ते कोरोना ग्राफ के साथ ही स्वास्थ्य सेवाओं पर भी संकट मंडराने लगा है। कहीं बेड का अभाव तो कहीं एडमिशन की मुश्किल। एक्सपर्ट मान रहे हैं कि वक्त रहते स्वास्थ्य सिस्टम को खतरनाक हालात के लिए तैयार करना होगा। केसेस जैसे जैसे बढ़ रहे हैं, हमें तैयारी करनी चाहिए कि हम अपने दिल्ली में पूरी तरह से सतर्क रहें, तैयार रहें कि अगर केसेस बढ़ रहे हैं तो हमारी फैसिलिटीज रेडी हैं उन ज़्यादा लोगों को एडमिट करने के लिए। हम स्ट्रैटेजी बनाए जिससे हम इस कैपेसिटी को होल्ड एडमिट कर पाएं, या फिर उन लोगों को जिनको एडमिशन की जरूरत नहीं है उनको घर पे हम आइसोलेट कर पाएं और होम केयर दे पाएं। दिल्ली में खतरा लगातार बढ़ रहा है। ये वायरस श्रम मंत्रालय में ही पहुंच चुका है। वहां 24 कर्मचारी पॉजिटिव पाए गए हैं, जबकि अन्य 17 हाई रिस्क वाले स्टाफ को क्वारंटीन किया गया है। जल संसाधन मंत्रालय और ऊर्जा मंत्रालय में भी एक मामले सामने आए हैं। उधर बढ़ते खतरे को देखते हुए मशहूर पालिका बाजार को अनिश्चितकाल के लिए बंद करना पड़ा है। जिस तेजी से दिल्ली में कोरोना का संक्रमण फैल रहा है, तमाम जो मार्केट्स हैं वो बंद होने की तरफ चल रही हैं, और इसी वजह से एशिया की जो सबसे बड़ी अंडरग्राउंड मार्केट है पालिका बाजार, उसको भी फिलहाल यहाँ के एसोसिएशन ने बंद करने का फैसला लिया है। पालिका बाजार में बेसमेंट में लगभग 400 दुकानें हैं और ऐसे में मास्क पहनकर बैठना काफी मुश्किल है, क्योंकि वहां पर AC भी नहीं चल रहा है, काफी ज्यादा घुटन होती है। हालात संभालने की कोशिश हो रही है, लेकिन सदर बाजार जैसे इलाकों का क्या, जहां 8 जून से हमेशा भीड़ ही भीड़ दिख रही है। सड़कों पर आवाजाही बढ़ी है। ऐसे में सरकार की चुनौती काफी ज्यादा हो गई है। पुनीत शर्मा, जितेंद्र बहादुर सिंह और हिमांशु मिश्रा के साथ पंकज जैन, दिल्ली आज तक।
कोरोना वायरस ने केजरीवाल सरकार के अस्पतालों को बीमार कर दिया है। कोरोना ने ऐसा कहर बरपाया है कि दिल्ली सरकार की बदहाली लगातार सामने आ रही है। इस बीच बीजेपी ने आम आदमी पार्टी की सरकार पर करारा हमला किया है। और 31 जुलाई तक लगभग 5,32,000 केस हो जाएंगे दिल्ली में टोटल। केजरीवाल की इसी चेतावनी के साथ सियासत फर्राटा भरने लगी। कभी अस्पताल की बदहाली के नाम पर, तो कभी कोरोना के बढ़ते ग्राफ पर, तो कभी बेड के नाम पर, तो कभी कोरोना के मरीजों के नाम पर। दिल्ली में कोरोना ने रिकॉर्ड तोड़ लोगों को संक्रमित किया तो बीजेपी पिल पड़ी। दिल्ली में कोरोना के मरीजों की संख्या एक दिन में 2,137 केस होने पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने केजरीवाल से इस्तीफा मांग लिया। उन्होंने ट्वीट करके 5 साल का पूरा हिसाब भी पूछा। दिल्ली में एक दिन में 2,137 केस, बेड है नहीं, ऑक्सीजन तो खरीदने का ऑर्डर ही हुआ है। मुख्यमंत्री पब्लिक की चिंता की जगह अपनी फोटो चमकाने में व्यस्त है। बस बहुत हुआ, सीएम केजरीवाल इस्तीफा दे। 5 साल से दुनिया को कह रहे थे कि सबसे बढ़िया हेल्थ बुनियादी ढांचा पर खर्च कर रहा हूँ। 5 साल का बजट खा गए क्या? दिल्ली में कोरोना मरीजों के लिए केंद्र और केजरीवाल सरकार के अस्पतालों में 9,647 बेड है। इनमें 5,392 बेड ही भरे हुए हैं, जबकि 4,255 बेड खाली पड़े हैं। वहीं कोरोना मरीजों के लिए कुल 599 वेंटिलेटर है। इनमें से 347 वेंटिलेटर पर मरीज हैं, जबकि 252 वेंटिलेटर खाली पड़े हैं। इतना आपने जो पैसा आपको मिलता है, दिल्ली सरकार को मिलता है, अगर आप सही तरीके से लगाते और अपने विज्ञापनों पे नहीं लगाते, आप इस महामारी के वक्त भी इतने बड़े बड़े विज्ञापन दे रहे हैं। आप न्यूज़पेपर में आज, टेलीविजन पे आज, रेडियो स्टेशन में, आप रेडियो खोलिए गाड़ी में, हर गाने के बाद उनकी आवाज आती है सीएम साहब की। इस समय चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, हर एक पैसा दिल्ली लोगों की सेवा के लिए जाना चाहिए। फिलहाल दिल्ली के अस्पतालों में बेड भले ही खाली हों, लेकिन कोरोना मरीजों की संख्या कम नहीं हो रही। आज तक की डाटा इंटेलिजेंस यूनिट बताती है कि चेन्नई की तरह दिल्ली भी कोरोना के वक्र को समतल करने में नाकाम रही है। यहाँ पर कोरोना के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, जबकि बाकी के 3 शहरों में हालात सुधर रहे हैं। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मरीजों को देखते हुए केजरीवाल सरकार को युद्ध स्तर पर तैयारी करनी पड़ेगी। मरीजों और तीमारदारों की शिकायत सुननी होगी, वरना खाली बेड दिखाकर कब तक सरकार अपनी पीठ थपथपाएगी। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। दुनिया के सबसे खतरनाक महामारी ने सब कुछ बदल कर रख दिया। जिंदगी से लेकर मौत तक कोरोना वायरस का आतंक है। दिल्ली में हालात ऐसे हो गए हैं कि अंतिम संस्कार के लिए 5 से 8 घंटे तक इंतजार करना पड़ रहा है। आज ना कोई अर्थी उठाने वाला है और ना ही कंधा देने वाला। शर्मसार है। इन उठती चिताओं की लपटों के साथ आज बहुत कुछ चल रहा है। सरकारों के कस्मे वादे जल रहे हैं, सिस्टम का नकाब चल रहा है। फकीर भी गए, साधु संत भी गए। एक दिन आना तो सबको यहाँ पर है। इस दरवाजे पर सबको दस्तक देनी है। राजा हो या रंग, फकीर हो या साधु संत, लेकिन ऐसे भी कोई आता है। दिल्ली में अंतिम यात्रा की राह लंबी हो गई है। इंतजार बढ़ गया है। आंखों के आंसू सूख गए हैं, लेकिन दर्द बेहिसाब है। कोरोना की मौत से अंतिम संस्कार का वक्त और जगह भी मिलना मुश्किल हो गया है। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना का कहर लगातार गहराता जा रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के सबसे बड़े निगम बोध घाट में। तस्वीरें आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि एक के बाद एक कोरोना के मरीजों की जो बॉडी है उनको यहाँ पर लाया जा रहा है, अंतिम संस्कार किया जा रहा है। उनके साथ उनके परिजन भी हैं। दिल्ली के इस सबसे बड़े निगम बोध घाट में अगर कहा जाए तो 48 ऐसे प्लेटफॉर्म्स बनाए गए हैं जहाँ पर अंतिम संस्कार होगा। दिल्ली की मोनिका के लिए ये वक्त काटे नहीं कट रहा। कोरोना से पिता की मौत हो गई
अंतिम विदाई देने निगम बोध घाट पहुंची तो जिंदगी की हकीकत से सामना हुआ। पिता के अंतिम संस्कार के लिए 5 घंटे तक इंतजार करना पड़ा। कोई व्यवस्था नहीं है ऐसा शमशान घाट में। लोग बॉडी लेके आ रहे हैं, उन्हें 5 से 8 घंटे तक की वेटिंग मिल रही है सीएनजी में। सर उन पे सुविधा ही नहीं है। पहले की सर 2-2 दिन की तो मोचरी में बॉडीज पड़ी हैं। दिल्ली के निगम बोध घाट में शवदाह के 100 प्लेटफॉर्म हैं, जिनमें से 48 कोरोना मरीजों के लिए रिजर्व है। लेकिन आलम यह है कि हर प्लेटफॉर्म पूरी तरह से भरे हैं। एक के बाद एक एम्बुलेंस में शवों को लाया जा रहा है। पेशे से वकील मोनिका पिछले कई रातों से सोई नहीं। इन्हीं चंद रोज में पहले एलएनजेपी अस्पतालों की बदहाली को करीब से देखा और फिर बाद में केजरीवाल सरकार के खोखले वादों को। एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल जिसमें हमें हमारे चीफ मिनिस्टर मिस्टर केजरीवाल इतना बोलते हैं कि ये मैं कर रहा हूँ दिल्ली सरकार के लिए, ये कर रहा हूँ दिल्ली सरकार के लिए, सर कुछ नहीं हो रहा। ये सिर्फ सब ढोंग है। मेरे फादर एक्सपायर हुए हैं और पहले ILBS में थे, हमने उनको ट्रांसफर करा के LNJP में करा। LNJP में सर बिल्कुल केयर नहीं है। एक रमेश चंद के नाम से एक बॉडी थी और एक मेरे फादर का नाम है प्रेमचंद। उन्होंने मुझे पहले रमेश चंद की बॉडी दे दी। फिर मैंने उनको देखा तो मैंने कहा ही इज नॉट माई फादर। तब उन्होंने मेरे को बोला अच्छा फिर आप वेट कीजिए, अभी आपकी बॉडी तो आई नहीं है। सर इतनी लापरवाही। कोरोना के इस संक्रमण काल में मौत नरक बन गई है। मौत के बाद भी सुकून नहीं, शमशान आकर भी लंबी लाइन में लगना पड़ रहा है। आज खाली कोरोना ही कोरोना है। कोरोना का आल दिल्ली के अंदर 200-250 करोड़ का संस्कार हो रहा है। दुनिया की सबसे बड़ी महामारी का कहर टूटा तो किसी के सिर से पिता का साया छिन गया, तो किसी ने अपने सहारे को खो दिया। वक्त से पहले मौत आ जाएगी किसी ने सोचा नहीं था, लेकिन शायद ही किसी ने यह भी सोचा होगा कि उसे आखिरी यात्रा में भी अपनों का कंधा नसीब नहीं होगा। ना निकलेगी शव यात्रा, ना होगा अंतिम स्नान, ना कोई दे सकेगा चिता को अग्नि। शमशान आकर भी मुक्ति के लिए करना होगा इंतजार। सुशांत मेहरा, दिल्ली आज तक। राजधानी दिल्ली में कोरोना के बढ़ते हुए मामलों के मद्देनजर ही कल गृह मंत्री अमित शाह की सुबह 11 बजे अहम बैठक होने वाली है, जिसमें दिल्ली के CM भी शामिल रहेंगे।